प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आए हैं और आप लोगों को जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इस वीडियो में बताएंगे। साथ में PDF के रूप में इसे कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये भी सिखाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आपका एग्जाम होगा आज हो रहा है, यानी कि 31 अगस्त के दिन आपका एग्जाम हो रहा है। तो देखिए विषय कोड आपका 319 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा और 50 मिनट का एग्जाम होगा। और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेशन ए में देख लीजिएगा, इसमें जो दिया गया है, इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको कि नहीं इसमें से 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, मात्र 25 प्रश्न आपको इसमें से बनाना है। तो चलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, आप लोग नोट करके जाइए आराम से एग्जाम हॉल में, और एग्जाम दे करके आइएगा तो हमें बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषण की कमी से संबंधित बीमारी है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब जगह एनीमिया। तो राइट आंसर पहला का आप लोगों को जो है ए नंबर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग है। तो याद रखिएगा, इनमें से जो संक्रमण रोग होगा, एक तो जगह मलेरिया, दूसरा जगह डायरिया, साथ में चेचक। तो आपको नोट करना है इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो है डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक प्रतिरक्षा जो है ना ये किस में आती है। तो याद रखिएगा किस राइट आंसर जो 3 का होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट करना है जमजात से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये बोला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संदूषित जल से होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपको याद रखना है, एक तो डायरिया के कारण, साथ में अतिसार और टाइफाइड के कारण। तो आपको नोट करना है इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। ये बोला रोग के कीटाणुओं से के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उत्पन्न होने की समय अवधि को क्या कहा जाता है। तो आप 5 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा ये का उद्भवन काल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर आप लोगों से पूछा गया। ये बोला कि निम्न में से कौन भोजन को निगलने समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। यानी कि हम लोग जिस टाइम खाना को खाते हैं हमारे गला के अंदर जाता है, तो उस टाइम कौन सा श्वसन मार्ग बंद हो जाता है। तो याद रखिएगा और राइट आंसर 6 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जो ना एपिग्लोटिस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपने दिखा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोला गया। ये बोला कि कुकुर खोशी फैलने का कारण क्या है। तो 7 नंबर का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो है ना वी होगा, यानी कि एयर। आप लोगों को वाई नोट कर लेना है। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो 8 नंबर का याद रखना है, क्योंकि गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए, गंभीर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर आपसे बोला गया घड़ की नालियों को निसंक्रमित किया जाता है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा फिनाइल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो ना कीटाणु शोधन का भौतिक तरीका है। तो आप याद रखिएगा 10 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आप लोगों को नोट कर लेना है 10 नंबर प्रश्न का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये बोला OPV दी जाती है किसमें। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये दिया जाता है जो है ना मुंह में बूंद के रूप में, ड्रॉप इन द माउथ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना
12 नंबर पूछा गया है, प्रश्न बोला है टेटनस जीवाणु कहाँ पाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोगों को जो है ना नोट करना है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 12 नंबर का डी, यानी कि इनमें से सभी, एक तो गोबर में, साथ में जंग लगे हुए में, मिट्टी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, नोट करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो डेंगू फैलना क्या है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक देखिएगा, दूषित जल से डेंगू फैलता है, वायु, दूषित वायु से, मच्छर के कटने से, तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया संक्रमण फैल सकता है किसके द्वारा। तो आप 14 का नोट करेंगे। एक तो फैलेगा जो ना मल के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या पानी के अंतःग्रहण से, त्वचा के संपर्क में आने से। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आपको इनमें से सभी याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक गैर संचारी रोग है। तो देखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नोट करना है, हृदय घात, यानी कि हार्ट अटैक कह सकते हो, ऑप्शन सी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन आपको ए नंबर नोट करना है, इन्फ्लू जो ना इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो 17 का ऑप्शन डी होगा, नोट करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर देख लीजिएगा, प्रश्न क्या बोला आप लोगों से कि बताइए यदि कोई बीमारी किसी गैर मानव या जानवर से होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर आपको नोट करना है, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा तो ऑप्शन डी आप लोगों को याद कर लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है। तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तो वो रोग से क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है यहाँ पर आप लोगों को राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा जो ना टपेडिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको आंसर और बताऊंगा, उससे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का PDF मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं, ताकि आप आराम से जो है सब्जेक्टिव का भी आंसर की लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, पहले सीख लीजिए फिर जा करके करिएगा। गूगल को आपको सबसे पहले क्रोम को ओपन करना। तो चलिए आप क्या करिए, या तो गूगल को ओपन करिए या क्रोम को ओपन कर लीजिए, और फिर सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। मिथुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखिए मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। मैं इसको डेस्कटॉप मोड से हटाता हूँ। इस प्रकार से आपके फ़ोन में जो है ना ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो क्लास 11 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए क्लास 11 लिखा मिल रहा है, बिहार बोर्ड क्लास 11 फर्स्ट एग्जाम 2024 यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है साइंस का सेशन था, थोड़ा और नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा आर्ट्स का सेशन है, होम साइंस लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होम साइंस के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश नहीं करिएगा तो आंसर की नहीं दिखेगा। रिफ्रेश कर लेना नीचे की ओर खींच के, फिर आपको नीचे आना है और यहाँ ऑब्जेक्ट ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन भी कर लेना है, ज्वाइन आप पे क्लिक करके, क्योंकि आगे भी सितंबर मंथ में एग्जाम होगा, उसमें भी आपको ऐप मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का जो भी मैं सही से आंसर बता रहा हूँ, पहला का ऑप्शन ये बताया था, दूसरा का डी, सारा यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, 300 क्वेश्चन का उत्तर है। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सारे क्वेश्चन का उत्तर है, पहला नंबर का दिया गया है, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, मतलब सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सब्जेक्टिव का भी दिया जा रहा है, 11 नंबर में देखिए उत्तर दिया गया। मैं भी प्रश्न भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो 14 का है, यहाँ पर 13 का है, सारे क्वेश्चन का उत्तर है। आप आइए यहाँ से आराम से डाउनलोड करके लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप
वहाँ से जाकर के आराम से डाउनलोड करके लिखना। और मैं आपको कंटिन्यू आंसर बताता हूँ किसका, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है। तो 21 नंबर का आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना डिफिलीसिया का लक्षण है, तो आपको याद रखना है 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट करना है गले में झिल्ली का बनना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला कि पागल कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो 23 नंबर का ऑप्शन डी नोट करना है, रेबीज का, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसके लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण है, तो 24 का ऑप्शन डी नोट करना है। ये हो जाएगा, एक तो आपका मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दूसरा हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य वातावरण के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर डी आपको नोट करना, इनमें से सभी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया, मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग में होती है, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन सी होगा, जो ना पैसिच, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर बोला गया कि मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये प्रोटोजोआ जनित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है, तो 27 का करेक्ट आंसर बी होगा। नोट करना है गलसुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बाल्यावस्था की बीमारी रोकथाम योग्य और उपचार का योग्य है, तो 28 का ऑप्शन डी नोट करना है। एक तो आपका दस्त होगा, और जो ना टपेडिक होगा, साथ में निमोनिया, तो इनमें से सभी आपको नोट करना है, डी नंबर बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कीटाणुनाशक के रूप में जाना जाता है, तो याद रखना है 29 का ऑप्शन डी होगा। एक तो जाएगा एल्कोहल, साथ में हो जाएगा आयोडीन और क्लोरीन, तो इनमें से सभी आपको नोट करना है, डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करें हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की, तो 30 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से क्या उम्र के साथ नहीं बदलता है, तो उम्र के साथ क्या नहीं बदलेगा, तो बिल्कुल याद रखना है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को जो है याद कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव का मैंने बता दिया आंसर की। बात करें सब्जेक्टिव की, तो देख सकते हो ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन संक्रामक रोगों के नाम लिखिए, दूसरा है संक्रमण के मार्ग में कौन कौन से हैं, तो इन सभी का उत्तर मैं PDF के रूप में दे दिया हूँ। गूगल में जाकर के मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें कंटिन्यू सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, कुछ ही देर के बाद वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।